Hello students, welcome back. Students, today we are going to discuss the other methods of expressing concentration because some of the methods we have already discussed. So our next method is normality. Now, normality students होता क्या है? Now students, in this method we express amount of solute in gram equivalents, not in moles. Students, जो solute का amount होता है, we can express that in weight, in terms of moles, or in terms of gram equivalents also. So here in normality we express amount of solute in gram equivalents. So using that term we will now define normality. So students, normality of a solution is defined as number of gram equivalents of solute. This is defined as number of gram equivalents of solute dissolved per liter of solution. Means किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, वी कॉल इट नॉर्मेलिटी एंड वी डिनोट इट बाय n. Now students, mathematically what is normality? It is gram equivalents of solute, so we denote them by n with subscript eq. Dissolved per liter of solution, so we take volume of solution in liters. So the unit therefore would be gram equivalents per liter. So this is the unit of normality. Now students, number of gram equivalents NEQ, volume suppose अगर milliliters में है, volume of solution say it is given in milliliters, then to convert this into liters we will divide volume in milliliters by 1000. So ये 1000 multiply होके इधर आ जाएगा. So we have these many gram equivalents per liter. So this is normality. Now students, the most important thing is how to find these gram equivalents. So students, please note, number of gram equivalents of solute निकालने के लिए आपको weight of solute को divide करना पड़ेगा equivalent weight, जिसको मैं E से denote कर रहा हूं. So this is equivalent weight. So weight of solute when divided by equivalent weight gives ग्राम इक्विवेलेंट्स. इनफैक्ट जब भी किसी भी सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हो तो उसके वेट को उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो. नाउ सो वी हैव नॉर्मेलिटी. नाउ व्हाट? वेट ऑफ सॉल्यूट, सो W अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज E. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स V into what? 1000. So students, this is how we find what? Normality. But students, normality किसी भी सॉल्यूशन का निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट वेट? सो स्टूडेंट्स, दिस इक्विवेलेंट वेट is the number of parts by weight of a substance that combines or replace 1.008 parts by weight of hydrogen or 8 parts by weight of oxygen or 35.5 parts by weight of chlorine. मतलब किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट उसका वो वेट होता है जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम्स को डिस्प्लेस करे या ऑक्सीजन के 8 ग्राम्स को रिप्लेस करे या डिस्प्लेस करे या फिर क्लोरीन के 35.5 पार्ट्स को डिस्प्लेस करे या उसके साथ रिएक्ट करे. एंड हाउ डू वी फाइंड इक्विवेलेंट वेट? सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, जब भी आपको इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का निकालना है, हम क्या करेंगे? उसके मॉलिक्यूलर वेट को, से m लिख रहा हूं मैं, दिस इज नॉट मोलैरिटी बट मॉलिक्यूलर वेट, हम उसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करेंगे बाय वैलेंसी फैक्टर. हर सब्सटेंस का एक वैलेंसी फैक्टर होता है. अब ये वैलेंसी फैक्टर अगर आपको नहीं पता है तो आप इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल सकते, बिकॉज मोलर वेट तो चलो पता होगा, वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, अगर आपका गिवन सब्सटेंस एसिड है तो किसी भी एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर उसका
बेसिसिटी होता है, मींस नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन। किसी भी बेस के लिए उसका वैलेंसी फैक्टर उस बेस का एसिडिटी होगा, मींस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस। किसी भी एलिमेंट के लिए वैलेंसी फैक्टर उस एलिमेंट का नॉर्मल वैलेंसी होगा। किसी भी आयन के लिए वैलेंसी फैक्टर उस आयन का चार्ज होगा। किसी भी सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर उस पर्टिकुलर सॉल्ट में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा वो उसी का वैलेंसी फैक्टर होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आपका गिवन सब्सटेंस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होगा, मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर मॉलिक्यूल। और सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर मॉलिक्यूल। सो वैलेंसी फैक्टर निकालो, वैलेंसी फैक्टर को यूज करो, आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे एंड इक्विवेलेंट वेट से हम किसी भी सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट नॉर्मेलिटी इज दैट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। सी हियर, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है एंड स्टूडेंट्स वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, सो वी से नॉर्मेलिटी वेरीज विद टेम्परेचर। So this is just like molarity. So molarity भी vary करता है, normality varies with temperature. So this is very important point to note. Now, so therefore students, like molarity, normality is not a better method for expressing concentration. So now students, we will discuss another important topic. But before that students, we must discuss what is the relationship between normality and molarity. दोनों में आपस में एक relation है. That relationship is also very important. Students, in previous lecture we have learnt that molarity is weight of solute upon molecular weight of solute, volume of solution in milliliters into 1000. So this is mathematical expression for molarity. Now what is normality? It is weight of solute upon equivalent weight of solute. So the only difference is this term equivalent weight. यहाँ molecular weight है, यहाँ equivalent weight है. Volume in milliliters into 1000. But students, मैंने आपको अभी बताया था that how to find equivalent weight. So students, equivalent weight will be what? Molecular weight of the solute divided by valency factor. So आपका valency factor से जब आप molecular weight को divide करते हो, we get equivalent weight. So divide करा मतलब numerator में चला गया. And then we have volume of solution in milliliters into what? 1000. So students, now see, using this result in result 2, what is this? This is molarity. Weight of solute, molecular weight, volume or multiplied by 1000. This is molarity. So normality is molarity into what? Valency factor. So अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का वैलेंसी फैक्टर पता है, आप उस वैलेंसी फैक्टर को मोलारिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, आप उसका नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो. सो स्टूडेंट, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होगा बहुत से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में. नाउ स्टूडेंट्स, our next method of expressing concentration of solution is strength. Now what do you mean by strength of a solution? So students, in this method the amount of solute is expressed in grams. So therefore what is strength? It is weight of solute, weight of solute, say in grams, because यहां पर grams में express करेंगे, in grams dissolved or present per liter of
सॉल्यूशन. सो किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने ग्राम्स हैं, वी कॉल इट स्ट्रेंथ. सो वी डिनोट इट बाय S. सो स्ट्रेंथ इज वेट ऑफ सॉल्यूट, सो W in grams divided by volume of solution in liters, and unit will be gram per liter. But students, when say volume of solution is in milliliters, then आप यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. So this is how we find strength. Now students, we can relate strength with molarity as well as normality, because like normality and molarity, strength also depends on what? Volume. Again students, this is a very important point to note that strength भी volume पे depend कर रहा है, and volume changes with temperature, and therefore strength also varies with the temperature. So therefore now volume पे dependence है, तो strength को हम उन बाकी मेथड से भी रिलेट कर सकते हैं which show dependence on volume, that is molarity and normality. So first we will discuss relationship between strength and molarity. So students, what is molarity? See, molarity क्या होगा? Molarity is weight of solute upon molecular weight of solute into volume of solution, say in milliliters, into 1000. अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस मच इज व्हाट? दिस इज स्ट्रेंथ. सो मोलैरिटी इज स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. सो दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. So students, from this we have a relationship that strength S is equal to molarity M into molecular weight of solute. So this is a very very important relationship. ये आपके practicals में बहुत use होता है. Now students, we can relate strength with normality also. How? Students, what is normality? Normality is weight of solute upon equivalent weight of solute, that is E, and then volume of solution in milliliters into 1000. And students, again see this. What is this part? This is your strength. So normality is strength upon equivalent weight. So students, from this we derive this result, that strength is equal to normality into equivalent weight. So molarity और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है? स्ट्रेंथ इज मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट. एंड स्ट्रेंथ और नॉर्मैलिटी में क्या रिलेशन है? स्ट्रेंथ इज नॉर्मैलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट. सो स्टूडेंट्स, दीज टू रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल्स ऑल्सो. नाउ स्टूडेंट्स, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, दो दैट मेथड इज अ mere formality, और उसका नाम भी एक्चुअली फॉर्मेलिटी ही है. सो नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्मेलिटी. नाउ स्टूडेंट्स, सो पहले तो मैं आपको बता दूं इसका नाम फॉर्मेलिटी है ही क्यों. एक्चुअली आयनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं स्टूडेंट्स, से अगर मैं एक आयनिक सॉल्यूट लेता हूं, इट इज सोडियम क्लोराइड. स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? सोडियम एंड क्लोराइड आयंस. सो ये NaCl जो लिखा है मैंने, इट इज नॉट अ वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl. स्टूडेंट्स, दिस इज अ फॉर्मूला यूनिट. दिस इज अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl. So students, that is why whenever concentration of a solution which contains an ionic compound or ionic solute is to be expressed, molarity cannot be used. क्योंकि molarity we use for those substances which are molecular, but ionic compounds are not composed of molecules, they are composed of ions. So conceptually हम क्या करते हैं? That in order to express concentration of a solution that contains an ionic compound, we use formality. Why we call it? Because it represents number of
फॉर्मूला मासेस ऑफ द सॉल्यूट इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स, फॉर्मूला मासेस को। बाकी मैथमेटिकली लुक, जब आप इसको डिराइव करेंगे ये मोलारिटी की तरह ही है, बट कंसेप्चुअली फॉर्मेलिटी इज यूज्ड व्हेन सब्सटेंस इज आयनिक। सो व्हाट इज फॉर्मेलिटी? ये है नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट्स ऑफ सॉल्यूट और फॉर्मूला मासेस ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 1 लीटर में। सो है ये बिल्कुल मोलारिटी की ही तरह। सो वी डिनोट इट बाय एफ एंड नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution, and say if volume is in milliliter, so here we write 1000 also. And students, how we find formula mass? So students, formula mass moles की तरह ही होता है, weight of the solute means ionic compound का weight divided by उसका molecular weight. So mathematically speaking, see now this is weight of solute, that is ionic solute, divided by मोलर वेट ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड, जो कि उसका फॉर्मूला वेट होगा, वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स इनटू 1000। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन देखोगे तो ये मोलैरिटी ही है, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए इसको मोलैरिटी नहीं बोलेंगे, रादर वी यूज दिस टर्म फॉर्मेलिटी। एंड अगेन स्टूडेंट्स, है तो मोलैरिटी की तरह। सो लाइक मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम and volume changes with temperature, so therefore formality also changes with temperature. So students, these were the main methods of expressing concentration. Now students, I'll give you some important relationships. though वो सारे relationships हम derive भी कर सकते हैं, but their derivations are not that important, so we can use them directly. So first I'm giving you a relationship between weight percentage and molarity. So students, note this. अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वेट परसेंटेज में गिवन है और उसका डेंसिटी आपको गिवन है, तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू द वेट परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. So this is very very important result. इसको न्यूमेरिकल्स में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सेकेंड, वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, एंड दिस इज 1 upon m. This small m is for molality, is equal to density of solution upon molarity. This capital M is for molarity minus molecular weight of the solute. This is molecular weight of solute divided by 1000. So we use this relationship again to find molarity if molality is given, or molality if molarity is given. Now students, we have a relationship between molality and mole fraction, and this is molality is equal to 1000 into mole fraction of solute divided by mole fraction of solvent into molecular mass of solvent. So this is relationship between molality and mole fraction. And then students, we have other relations like normality is molarity into valency factor. So this is also very important. ये तो हमने derive भी किया है. Then we have strength is equal to molarity into molecular weight of solute. Then students, we derive this results also. Strength is equal to normality into equivalent weight of solute. So students, these relationships are very very important for competitive exams, especially because we can use them directly. इससे हमारा time save होगा. So now students, will discuss some numerical problems based on all these results. Students, हमारा जो पहला question है, now listen carefully. A commercially available sample of sulfuric acid is 9.8% weight by weight. If density of the solution is 1.1 gram per milliliter, calculate molality, molarity and normality. So students, one by one हम इन सभी
पार्ट्स को करेंगे. फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 इज टू फाइंड मोलालिटी. नाउ स्टूडेंट्स, मोलालिटी के लिए वी रिक्वायर व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per kg of solvent. So we take weight of solvent in grams into 1000. Now students, number of moles आपको निकालने पड़ेंगे. Now see, concentration जो आपको given है, it is given in weight percentage, which means 9.8 gram H2SO4 is present in 100 gram of what? Solution. So students, here weight of solute is given and weight of solution is given. Weight of solvent is not given. So weight of solvent हम निकाल सकते हैं, which will be the weight of solution, that is 100 minus weight of solute. So उसमें से less कर देंगे तो आपका weight of solvent आ जाएगा. So this will be 90.2 gram. So student, this is the weight of solvent. So now number of moles कैसे निकालते हैं? Weight of solute upon molecular weight of solute, and then we have weight of solvent into 1000. So weight of solute is 9.8. Molecular weight, students, H2SO4 का अगर आप molecular weight निकालेंगे तो वो हाइड्रोजन 2 है 2, सल्फर इज 32, 16 into 4 64. So this is 98. So this is 98. Weight of solvent is 90.2 into 1000. So students, this will be your molality. हम m लिखेंगे या मोल पर kg भी लिख सकते हैं. सॉल्व करें इसको. 98 अच्छा नीचे 10 आएगा. So ये कैंसल. So we have 100 upon 90.2 मोल पर केजी, और सिंपली आप एम भी लिख सकते हैं. स्टूडेंट, सॉल्विंग दिस आपका ये रिजल्ट 1. अप्रोक्सीमेटली 1 ही ले लेते हैं. सो 1.1 मोलर. सो स्टूडेंट्स, मोलालिटी आपका आ गया. नाउ स्टूडेंट्स, हम मोलालिटी से मोलारिटी निकाल सकते हैं इधर बाय यूजिंग रिलेशनशिप, मैंने आपको वो दिया था, या फिर हम कन्वेंशनल मेथड से ही करते हैं. सो स्टूडेंट्स, बिकॉज मैं चाहता हूं पहले आप कन्वेंशनल टेक्निक्स सीख लें, अदरवाइज जो आपके शॉर्टकट रिजल्ट्स हैं वो यूज कर देना. नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट इज मोलारिटी. बट स्टूडेंट्स, मोलारिटी को मैं वेट परसेंटेज से रिलेट कर सकता हूं, तो मैं सीधा ही जो निकाल लेता हूं. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड वेट परसेंटेज? स्टूडेंट, सी, आपका मोलारिटी वेट परसेंटेज से रिलेटेड था 10 इंटू वेट परसेंटेज जो भी था इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. मैं आपको दोनों टेक्निक ही सिखा दूंगा. सो इट इज 10 इंटू वेट परसेंटेज इज 9.8, डेंसिटी इज 1.1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज 98. सो स्टूडेंट्स, 98 डेसिमल हटाने से 10. सो स्टूडेंट्स, ये भी ऑलमोस्ट आपका 1 ही आया. सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मोलारिटी. नाउ मोलारिटी को मोल्स पर लीटर में रखते हैं. स्टूडेंट्स, ये तो था आपका अगर मैं शॉर्टकट रिजल्ट यूज करूं. बट स्टूडेंट्स, अगर आपको शॉर्टकट नहीं भी यूज करना है तो मैं आपको बाय डेफिनेशन भी बता सकता हूं कि मोलारिटी अगर आपको निकालना है, सो ये मैं मोलारिटी को ही कन्वेंशनली जैसे कि डेफिनेशन से मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर्स में इनटू 1000 हम ऐसा करेंगे. वेट तो हमें पता है 9.8 था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? स्टूडेंट्स, डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी इज मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन व्हाट? वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. सो आपको वॉल्यूम चाहिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी. मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, डेंसिटी आपका 1.1 है. सो वॉल्यूम की जगह आप व्हाट 100 और 1.1 लिख सकते हो इनटू 1000. अब स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे देखना आप यहीं पहुंच जाओगे. कैसे? देखो, आपका ये कैंसिल होने से
ठीक है, 10 बचता है, ठीक है। देन आपका 9.8 क्या था, वेट परसेंटेज, सी, और डेंसिटी क्या था 1.1 अपॉन 98 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। सो आप डेफिनेशन से भी करोगे तब भी आप इसी रिलेशन पे पहुंच सकते हो। सो आंसर तो स्टूडेंट्स वही होगा फिर 1.1 मोल पर लीटर। नाउ स्टूडेंट्स विल डिटरमाइन नॉर्मेलिटी। अगेन स्टूडेंट्स मोलैरिटी अगर आ गया तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन है। नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। नाउ molarity here is what 1.1 वैलेंसी फैक्टर। नाउ स्टूडेंट्स ये वैलेंसी फैक्टर आपको अब पता होना चाहिए। तो वैलेंसी फैक्टर नेचर ऑफ सब्सटेंस से लग जाएगा पता। सॉल्यूट यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड है तो उसका एन फैक्टर क्या होता है, उसका बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स, जो कि इसमें 2 है। सो एन फैक्टर भी 2 होगा। सो दिस विल बी 2.2 नॉर्मेलिटी, एन लिख देंगे नॉर्मेलिटी। सो स्टूडेंट्स ये नॉर्मेलिटी, ये आपका मोलैरिटी, और मोलैरिटी भी हमने अप्रोक्सीमेटली 1.1 ही निकाला था। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन which is calculate the mole fraction of solute in 2.5 molar aqueous solution। so students इस क्वेश्चन को भी या तो आप डेफिनेशन से करो या फिर शॉर्टकट से कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है आपको, मोलैरिटी गिवन है स्टूडेंट्स 2.5 मोलर का मतलब क्या हुआ, 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट in what 1 kg of solvent। 1 kg means 100 gram of solvent। so students moles of solute से N1 आपको पता है कितने 2.5 moles of solvent। students आप यहां से निकाल सकते हैं, it is weight of solvent divided by molecular weight। aqueous है तो molecular weight आपको water का लेना पड़ेगा 18। so students ये approximately 55.555 ही आएगा, 56 लिख देते हैं। so this is your what number of moles of solvent। now mole fraction of solute x1, number of moles of solute divided by total moles। so students solute के moles 2.5 है और total 2.5 plus 55.56। so solving this students ये solve करके आपका 0.043 इतना आएगा। so this is your mole fraction। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप अगर आप शॉर्टकट से भी करना चाहते तो भी हो जाता। वो शॉर्टकट क्या था, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो निकालना है आपको, डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट x2 इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज 18। और स्टूडेंट x2 को क्योंकि हमें पता है x1 प्लस x2 क्या होता है 1, सो x2 को मैं 1 माइनस x1 लिख लेता हूं। सो 1 माइनस x1। सो स्टूडेंट्स मोलैलिटी आपको पता है विच इज 2.5। आप इसको सॉल्व करना, x1 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स आंसर तो आपका 0.043 ही आएगा। सो आप चाहे इसको शॉर्टकट से करो या फिर आप बाय डेफिनेशन करो, आंसर सेम आएगा। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको मोलैलिटी निकालना है एंड मोल फ्रैक्शन दिया है। सो स्टूडेंट्स हम इसको डायरेक्टली शॉर्टकट रिजल्ट से ही कर लेते हैं। मोलैलिटी इज 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये था, डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो स्टूडेंट्स मोलैलिटी निकालना है 1000 सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। See students, what is the molality of aqueous H2SO4 in which mole fraction of solvent given है। So solvent का mole fraction ये given है 0.85, molecular weight उसका होगा 18। So अगर solute का mole fraction निकालना है तो again x1 plus x2 1 होता है। So x1 1 minus x2 होगा, x2 का value 0.85 है, so this will be 0.15। So students यहाँ 0.15 पुट कर दो, आपका सीधा आंसर मोल पर केजी में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स सॉल्विंग दिस ये अप्रोक्सीमेटली 9.8 मोल पर केजी होगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज इट। नाउ
In next video lecture, we will discuss molarity and normality equations, which are very, very important. So students, that is all for today. Thank you.